नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार असरुद्दीन शाह को यह क्यों कहा जा रहा है कि आप इस मुल्क में रहते हैं, इस देश में रहते हैं और गुणगान गा रहे हैं पाकिस्तान की? क्यों लोग सोशल मीडिया पे लगातार आज ये ट्रेंड करा रहे हैं कि असरुद्दीन शाह को पाकिस्तान चला जाना चाहिए? आज क्यों ये कहे जा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे कि नसरुद्दीन शाह असरुद्दीन बन गया? असरुद्दीन मतलब कि असुर बन चुका है और ये लगातार जहर फैला रहा है। इस देश में रह के देश की तोड़ने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आग लगाने की प्लानिंग चल रही है। असुद्दीन ने एक मीडिया में एक इंटरव्यू में कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों को डराया जा रहा है। यह असुद्दीन शाह का बयान है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असरुद्दीन शाह को कहीं पे भी एक वीडियो हो जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला हो, कहीं पे भी कोई एक पॉइंट मिला हो जिसमें नरेंद्र मोदी ने मुसलमान के अगेंस्ट में बोला हो, नसरुद्दीन शाह को कहीं पे भी एक वीडियो मिल जाए जिसमें कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला हो या इस्लाम के खिलाफ बोला हो या उन महिलाओं के बारे में गलत बोला हो, एक भी वीडियो नहीं है। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी से चुभन है, उसकी सरकार से चुभन है, इसीलिए दर्द में कुछ भी उलूल जुलूल बयान दिए जा रहा है और भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने सरकार में मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। अरे नसरुद्दीन शाह, नरेंद्र मोदी अभी 3 तलाक कानून लेके आए थे, उसमें उन तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए, जन कल्याण के लिए वो जो कानून लेके आए थे। लेकिन आपको पता नहीं होगा, नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि मदरसे में साइंस जाना चाहिए, साइंस की तालीम देनी चाहिए जिससे बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़ें। और नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस, ये लगातार कहते हैं। लेकिन हां, वो तमाम वीडियोस तुम्हें दिखाई नहीं देगा, वो तुम देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें वो चीजें दिखना ही नहीं चाहते। तुम तो वो आदमी हो कि आंख बंद करके ये तमाम चीजें कहे जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं अंधा हो चुका, क्योंकि तुमने आंख ही बंद किया है जानबूझ के। तुम देखना ही नहीं चाहते नसरुद्दीन शाह कि नरेंद्र मोदी अपने सरकार में, अपने कार्यकाल में क्या क्या कर रहा है, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तुम्हें तो ये कहना है कि हां, मुझे जहर फैलाना है, मुझे उसके बारे में बोलना है, मुझे ये कहना है कि मुसलमान असुरक्षित हैं। आप भूल जाते हो असरुद्दीन शाह कि नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं वो तमाम वो लोगों के लिए होता है जो हर धर्म के लोग होते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी की ऐसे कोई भी योजना नहीं है जो मुसलमानों को नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी कोई ऐसी बातें नहीं हो जो मुसलमान पसंद नहीं करते हो। लेकिन हां, तुम्हें चुभन है, नरेंद्र मोदी को दिखना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी का फेस पसंद नहीं है, इसीलिए इस तरह की उलूल जुलूल बयान दे रहे हो और लगातार कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। कोई खत्म नहीं करना चाहता है और कोई खत्म नहीं भी कर सकता है। लेकिन हां, तुम्हें भड़काना है, उन तमाम लोगों को संदेश देना है कि नरेंद्र मोदी को वोट मत देना, नरेंद्र मोदी को दूर रखो अपने से। नरेंद्र मोदी तो मुसलमानों को खत्म कर देगा। इस तरह की माइंड चेंज किया जा रहा है। लेकिन हां, देश की जनता जनार्दन और बहुत ऐसे मुस्लिम फैमिली है जो नरेंद्र मोदी को पसंद करती है। वो तमाम मुस्लिम बहनें पसंद करती है जो 3 तलाक से पीड़ित हैं। अब वो लगातार इस कानून से उनका संरक्षण हो रहा है, उनको बचाया जा रहा है।
पहले उनको 3 तलाक से डराया जाता था, लेकिन अब वही 3 तलाक उन लोगों को डराता है जो तलाक करते थे। लेकिन ये चीजें उनको समझ में नहीं आएगा। नसरुद्दीन शाह वो दिखना ही नहीं चाहते चीजें जो नरेंद्र मोदी बेहतर कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि आखिरकार इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं होता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या ये लोग देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनका आप रातों रात सफाया नहीं कर सकते। कौन सफाया कर रहा है और कहां कहा गया है? किस नेता ने कहा है कि मुसलमानों का सफाया कर दो? कौन से नेता ने कहा है? तुम मनगढ़ंत कहानी कह के आग लगा रहे हो और कह रहे हो कि ऐसा हो रहा है। कुछ नेताओं को लेकर आप नरेंद्र मोदी पर टारगेट नहीं कर सकते हैं। हर दल में, हर पार्टी में, हर खेमे में कोई ना कोई ऐसा नेता है जो जहर बेचता है। मैं उसकी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आप उस प्रधानमंत्री पे लांछन लगा रहे हैं जो प्रधानमंत्री हमेशा से बात करता है सबका साथ सबका विकास। आप उस प्रधानमंत्री पे लांछन लगा रहे हैं जो ऐसे कितने सारी योजनाएं इस देश में चला रहा है, जो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, नसरुद्दीन शाह। लेकिन तुम्हें ऐसा चीज नहीं दिखेगा। नरेंद्र मोदी के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसमें सभी धर्मों को सम्मान मिलता है। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे काम भी करते हैं जिसमें सभी धर्मों को सुकून मिलता है। लेकिन ये तमाम चीजें तुम्हें नसरुद्दीन शाह नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम अपने ही नशे में डूबे हुए हो। और वो नशा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हटाना है, इसमें कैसे भी करके हम करें कि नरेंद्र मोदी हट जाए ताकि दिल को सुकून मिले। ऐसे कौन से काम हुए हैं नसरुद्दीन शाह जिसमें यह कहा जाता है कि इस मुसलमानों को सफाया कर दिया जाएगा? किसने कहा है? किसने कहा है? क्या नरेंद्र मोदी ने कहा है? क्या अमित शाह ने कहा है? क्या राजनाथ सिंह जी ने कहा है? किसने कहा है? हां, योगी जी ने भी कहा है? नहीं कहा है। ये तमाम लोग को इसलिए नफरत है उन तमाम लोगों से जो इस मुल्क में रहते हैं और दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। उनको नफरत है। वो चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो योगी जी हैं। अगर इस मुल्क में रहते हो तो इस मुल्क का ही गुणगान गाना होगा, पाकिस्तान के नहीं। ये कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन हाँ, तुम्हें इस तरह के जहर फैलाना है, इस तरह के जहर बेचने हैं ताकि नरेंद्र मोदी के करीब मुसलमान नहीं आ पाए। तुम्हें तो हमेशा से नफरत था। तुम कभी उनके बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकते। इसीलिए ये भड़काना बंद कीजिए। देश की जनता जनार्दन जानती है, देश के मुसलमान जानते हैं कि कौन बेहतर है, कौन सही है, और देश सुकून से चल रहा है। उनको ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि कौन उनको खत्म कर रहा है। कोई उनको खत्म नहीं कर रहा है। वो उनका हक है जितना बाकी लोग का है। तो इस तरह की बातें करना कि सरकार खत्म करना चाहती है, सफाया करना चाहती है, ये बकवास और पाखंड बातें बंद कीजिए। जो बचा खुचा इज्जत है वो इस उम्र में गुजार लीजिए, वरना जनता जनार्दन तो कह ही रही है कि पाकिस्तान भेजने की तैयारी करो। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरा मैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।